अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। क्या आप जानते हैं कि महज एक खास लिबास या अकीदे की वजह से किसी की जान लेना कितना बड़ा अलमिया है। आज 15 मार्च है, वो दिन जो हमें क्राइस्ट चर्च की याद दिलाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन क्यों करार दिया, इसके पीछे छुपी वो दास्तान जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक जदीद इस्तिलाह है, लेकिन तारीखी तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत पुराना है। इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह पहली बार 20वीं सदी के शुरू में तकरीबन 1910 में फ्रांसीसी जबान में इस्तेमाल हुई थी। 1997 में बरतानिया के रेडीमेड ट्रस्ट की एक रिपोर्ट ने इसे जदीद दुनिया में मुतारिफ करवाया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद खौफ और दुश्मनी को दस्तावेजी शक्ल दे दी गई। हर साल 15 मार्च को दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन की बुनियाद 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर होने वाले हौलनाक दहशतगर्द हमले पर रखी गई है, जिसमें 51 बेगुनाह नमाजियों को शहीद कर दिया गया था। इस हमले में एक सफेद फार्म इंतहा पसंद ने हमला किया। इसके बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न के हमदर्दाना रवैये और मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक नई लहर पैदा की। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की जानिब से ये करारदाद पेश की थी और दुनिया के 193 ममालिक ने मिलकर इस करारदाद को मंजूर किया, जिसके तहत 15 मार्च को सरकारी तौर पर आलमी दिन करार दिया गया। इस दिन को मनाने का असल मकसद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, तासुब और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देना है। इस्लामोफोबिया की जड़ें महज चंद साल पुरानी नहीं, बल्कि 9/11 के वाक़यात के बाद इसमें तेजी से इजाफा हुआ। बदकिस्मती से आलमी मीडिया के एक मखसूस हिस्से ने इस्लाम और दहशतगर्दी को आपस में जोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से आम लोगों के जहनों में मुसलमानों के बारे में खौफ और गलत फहमियां पैदा हुई। फिल्मों, खबरों और सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में एकतरफा बयानिए ने मुस्लिम दुश्मनी को एक नजरिए की शक्ल दे दी। मीडिया किसी भी बयानिए को बनाने में सबसे ताकतवर हथियार है। दहाइयों से हॉलीवुड फिल्मों, बैनुल-अक़वामी खबरों और सोशल मीडिया पर मुस्लिम और दहशतगर्द के अल्फाज को इतनी बार एक साथ इस्तेमाल किया गया कि आम जहनों में ये दोनों लाजिम व मलजूम बन गए। जब कोई गैर मुस्लिम ऐसा जुर्म करता है तो उसे जहनी मरीज या तन्हा हमला आवर कहा जाता है, लेकिन जब कोई मुसलमान मुलविस हो तो उसे फौरी तौर पर इस्लामी दहशतगर्दी का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा मगरबी ममालिक में दाएं बाजू के सियासतदानों ने अपने वोट बैंक के लिए इस्लाम को एक खतरे के तौर पर पेश किया, जिसमें आम शहरियों में इश्तियाल भी फैला। फलस्तीन, कश्मीर, चेचनिया और बोस्निया जैसे खित्तों में जारी आज़ादी की तहरीकों को दबाने के लिए काबिज ताकतों ने इन तहरीकों को दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। चूंकि ये तमाम तहरीकें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में थीं, इसलिए आलमी सतह पर यह तासुर गया कि मुसलमान मुतशद्दिद हैं। अगर हम तारीख को देखें तो दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। आपको याद होगा कि आयरलैंड में ईसाई इंतहा पसंदों ने दहाइयों तक बम धमाके किए। तामिल टाइगर्स के बारे में कौन नहीं जानता। श्रीलंका में खुदकुश हमलों की इब्तदा करने वाले हिंदू इंतहा पसंद थे। फिर न्यूजीलैंड हमले की बात करें जो 2019 में हुआ। एक सफेद फार्म ईसाई इंतहा पसंद ने मस्जिद में कत्लेआम किया, लेकिन इन वाकयात को कभी उनके मजाहिब से नहीं जोड़ा गया, जबकि मुसलमानों के मामले में इनफरादी फेल को मजहबी फेल बना दिया गया। इस्लामोफोबिया के असरात सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अमली तौर पर इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों को उनके लिबास, दाढ़ी या हिजाब की वजह से जिस्मानी हमलों का निशाना बनाया जाता है। तालीमी इदारों और दफातर में मुसलमानों को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है, जहां उनकी काबिलियत के बजाय उनके अकीदे को बुनियाद बनाकर उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। खास तौर पर मुसलमान खवातीन जो हिजाब का इस्तेमाल करती हैं, वो इस नफरत का सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। ये रवैया न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये माशरों में तकसीम और बेचैनी पैदा कर रहा है। कई मगरबी ताकतों ने अपने सियासी और जोग्राफियाई मफादात जैसे तेल के ज़खायर पर कब्जा या इसराइल की हिमायत के लिए इस्लाम को एक खतरा बनाकर पेश किया। हंटिंगटन का नजरिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसमें यह दावा किया गया कि मुस्तकबिल की जंगें मज़ाहिब के दरमियान होंगी। इस्लामोफोबिया का मुकाबला सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत और इल्म से किया जा सकता है। इसका पहला हल तालीम और मुकालमा है। हमें दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम का मतलब सलामती है और ये मजहब अमन, भाईचारे और इंसानियत के एहतराम का दर्स देता है। दूसरा अहम कदम है मुस्बत मीडिया प्रोफाइलिंग। मुसलमानों को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबियों और इस्लाम की असल तस्वीर को पेश करना चाहिए।
सबसे बढ़कर हमें अपने किरदार से इस्लाम की तर्जुमानी करना होगी। जब हमारा इखलाक, लेन देन और रवैया दूसरों के साथ बेहतरीन होगा तो खुद ब खुद मनफी प्रोपेगेंडे की नफी हो जाएगी। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको मिलकर नफरत की दीवारें गिराकर मोहब्बत के पुल तामीर करने हैं।